वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी जो क्लास डिस्कस करेंगे वो है डिवेंचर। ठीक है, डिवेंचर डिवेंचर का जो सेकंड लेक्चर, ये बेसिकली हम लोग का लेक्चर नंबर सेकंड। ओके, लेक्चर नंबर सेकंड होगा। ओके, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास डिस्कस किया, वहाँ पर डिवेंचर कैसे कैसे होता है, मतलब डिवेंचर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किया। ओके, तो आज हम लोग कल का जो लास्ट क्लास था, ओके, तो वहाँ से शुरू करेंगे डिवेंचर के बारे में, कैसे कैसे ये डिवेंचर होता है और कैसे कैसे इसको हम लोग इशू करते हैं और क्या क्या टाइप्स है, इसका फीचर्स क्या है। ओके, एंड शेयर के साथ सब मान लो क्या शेयर है और डिवेंचर्स क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और देन उसके बाद हम लोग आगे जाके एक और दो क्लास के बाद, आफ्टर वन क्लास मैक्सिमम 1 और 2 क्लास, देन उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स का जो जितना भी हम लोग का ये जो एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है एंड प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन वगैरह है, ट्राई करेंगे सबको सॉल्व करने के लिए। ओके, जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग ट्राई कर देंगे। ओके, एंड जो भी इसका जो भी रिकॉर्डेड क्लास होगा ना, तो वो यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा, वहाँ पर भी तुम लोग जाके आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो डिवेंचर क्या होता है? ओके, डिवेंचर एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिवेंचर, ये जो डिवेंचर है, डिवेंचर वर्ड ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से आया। कहाँ से आया? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कहाँ से आया? कौन सी वर्ड? डेविल। ओके, इस वर्ड से आया और इसका मीनिंग मतलब क्या है? बोरो। इसका मीनिंग क्या है भाई? बोरो। ठीक है ना, डिवेंचर का मीनिंग तो क्लियर। और डिवेंचर क्या है वो भी देखेंगे, जस्ट वेट करो। डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। एक क्या होता है? एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। डिवेंचर क्या होगा? डिवेंचर क्या होगा? एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। डिवेंचर क्या है? रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। ये बात भी याद रखना। तो डिवेंचर क्या होगा? एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक पेपर। इसको ऐसे समझ सकते हो कि डिवेंचर क्या होता है? एक पेपर की तरह समझ सकते हो। एक पेपर, कि इस पेपर में जो पेपर होगा, मान लो ये एक पेपर है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ऐसे एक पेपर है और इस यहाँ पर कंपनी का नाम और डिटेल्स वगैरह सब कुछ रहेगा। ओके, यहाँ पर पूरा कंपनी का डिटेल रहेगा। अभी ये सॉफ्ट कॉपी भी होता है, ओके, डिजिटल कॉपी भी होता है। पहले तो ये हार्ड कॉपी भी होता था और अभी ये डिजिटल कॉपी भी होता है। ओके, और यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर मतलब कितना डिवेंचर्स है, इसका टाइम पीरियड कब है, कौन मालिक है, हाँ, इसका प्राइस क्या है, सब कुछ यहाँ यहाँ पर क्या रहेगा? फुल डिटेल्स रहेगा। ओके, एक पेपर है ये। एक क्या है? एक रिटर्न पेपर। मान लो कि ये क्या है भाई? रिटर्न पेपर। ओके, तुम लोग जैसे देखते हो ना, जैसे कि बहुत सारे एग्रीमेंट तुम लोगों ने देखा, एग्रीमेंट देखा, एग्रीमेंट पेपर देखा ना तुम लोगों ने, कोर्ट का जो डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट पेपर है, वो तुम लोगों ने देखा क्या? हुँ? वो जो रिटर्न एग्रीमेंट कॉपी है, ओके, रिटर्न जो एग्रीमेंट कॉपी है, उस टाइप का एक कॉपी होता है, पेपर होता है। इसका यूजिंग पे हम लोग देखेंगे। ओके, तो पहले देखो, तो डिवेंचर का मतलब क्या? मतलब डिवेंचर मतलब हम लोग क्या करेंगे सर? बोरो। और बोरो का पोजीशन मतलब बोरो क्यों करेंगे? सपोज मान लो, क्यों बोरो करते हैं हम लोग? पैसा क्यों चाहिए? एक होता है ना, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया वहाँ पर, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फार्म का क्या होता है? एक ओन कैपिटल होता है, ये भी डिस्कस किया। एंड देन और एक डिस्कस किया था क्या? ओन कैपिटल एंड इंटरनल कैपिटल। इंटरनल कैपिटल, ओके, इंटरनल कैपिटल। ओके, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड देन ये जो इंटरनल कैपिटल और ओन कैपिटल है, जब ये सपोज मान लो इसका शॉर्टेजेस हो गया, ओके, और ये जो अमाउंट है फिलहाल हम लोगों के पास, जो ओन कैपिटल एंड इंटरनल कैपिटल जो है, तो और भी मान लो कि हम लोगों के पास कितना, सपोज मान लो 600 करोड़ है। कितना करोड़ है? अभी फिलहाल 600 करोड़। और हम लोगों का सपोज मान लो हम लोग एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, सपोज दैट, तो एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे कितना? सपोज मान लो 800 करोड़। ठीक है, तो हम लोग के पास फिलहाल कितना है? 600 करोड़। और प्रोजेक्ट का वैल्यू कितना है? 800 करोड़। तो 200 करोड़ क्या हो रहा है? शॉर्ट हो रहा है।
तो ये जो 200 करोड़ शॉर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोगों को मतलब ये अमाउंट चाहिए, ये जो 200 शॉर्ट हो रहा है ये अमाउंट हम लोगों को चाहिए। फिलहाल ये हम लोगों के पास नहीं है, ये जो 200 शॉर्टेजेस अमाउंट है ये हम लोगों के पास फिलहाल नहीं है। तो इसको हम मतलब ये अमाउंट चाहिए। तो ये अमाउंट कहाँ से लेंगे? तो ये अमाउंट कहाँ से ले सकते हैं? सपोज मान लो बैंक, कहाँ से ले सकते हैं? मान लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके, यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं एक फंक्शंस। ओके, बैंक से भी ले सकते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी अदर्स कोई भी इंस्टीट्यूशन जो मनी प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं उनसे। ओके, मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, बोरो मतलब क्या करना, लोन लेना, लोन टेकन, लोन टेकन। ओके, ये ऐसे भी समझ सकते हो। देन आगे आओ, सामने आओ, आराम से देखो। देन उसके बाद हम लोग को ये पैसा चाहिए। ओके, तो ये पैसा हम लोग कहाँ से ले सकते हैं? फ्रॉम द बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अदर्स कोई भी इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं। ओके, तो ये भी एक ऑप्शन है। और एक ऑप्शन हम लोगों के पास है, और एक ऑप्शन है कि हम लोग डिवेंचर मतलब क्या करेंगे, एक रिटर्न एग्रीमेंट या रिटर्न इंस्ट्रूमेंट बेचेंगे। ओके, क्या बेचेंगे? एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट बेचेंगे। वो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट बेच के क्या लेंगे? पैसा लेंगे। ओके, इसी बात को ऐसे समझो जैसे कि इन द ईयर 2019, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द ईयर 2019 एंड इसके ठीक कुछ पहले भी होगा, द ईयर 2019 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, एक चीज़ मार्केट पर लेके आया था, इलेक्ट्रल बॉन्ड, ए बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड ऐसा था। अभी फ़िलहाल ये इसको बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को बैन कर दिया। ओके, ये जो बॉन्ड गवर्नमेंट ने लेके आया था इलेक्ट्रल बॉन्ड, मतलब जो हम लोग देखते हैं कि जो गवर्नमेंट थे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी ही से, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो मतलब उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, क्योंकि उनका जो एक्टिविटीज़ है उसको कंटिन्यू करने के लिए या उनका जो एक्टिविटीज़ है उसको फुलफ़िल करने के लिए तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो फिलहाल उनके पास तो पैसा नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, जो जो उनका सपोर्टर है या मेंबर्स है, जो बिजनेसमैन है या जो मतलब कोई भी लोग, ओके, उनके पास जाते हैं, जाके वहाँ से क्या करते हैं वो लोग? पैसा कलेक्ट करते हैं, चंदा लेते हैं, जिसको कहते हैं सब्सक्रिप्शंस लेते हैं। ओके, ये तो लेते थे। वो कैसे लेते थे? डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में। कैसे लेते थे? लिक्विड फॉर्म। ओके, कैसे लेते थे? अच्छा, लिक्विड फॉर्म मतलब कैश में, और कभी कभी बैंक में डायरेक्ट लेते थे। ठीक है, ज़्यादातर क्या करते थे? लिक्विड फॉर्म में लेते थे। ओके, अभी भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते, लिक्विड फॉर्म में लेते थे। लिक्विड फॉर्म में क्या होता है ना, स्मगलिंग जो ये वगैरह है ना, जो ब्लैक वगैरह जो कहते हैं हम लोग, ब्लैक मनी वगैरह, मतलब इसको छुपा सकते हैं, लिक्विड मनी को छुपा सकते हैं। ओके, ना हो देखो, थोड़ा आगे जाते, तो इलेक्ट्रल देन गवर्नमेंट ने यहाँ पर देखा, मतलब पता चलता है कौन किसको पैसा दिया, पता चलता है। ओके, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक चीज़ लेके आया, वो लिक्विड फॉर्म को हटा दिया फिलहाल। अब बोला कोई भी लोग किसी भी पार्टी को पैसा देना चाहते हैं, मतलब चंदा देना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं देते, फ्री ऑफ नहीं देते ना, कुछ तो बेनिफिट चाहिए तो इसलिए देते। तो देन गवर्नमेंट ने क्या लेके आया? एक बॉन्ड लेके आया, मतलब एक पेपर लेके आया। ओके, तो एक पेपर का जो वैल्यू है, सपोज मान लो एक पेपर का वैल्यू था, मिनिमम कॉस्ट इसका वैल्यू था 1000। एक पेपर, जैसे कि एक पेपर देखते हो ना, जैसे एनी पेपर, कहाँ से एक पेपर दिखाऊं कैसे, मान लो, जस्ट वेट, मान लो जस्ट ऐसा एक पेपर, जैसे कि तुम लोगों के पास, तुम लोगों ने ऐसा, सपोज मान लो ऐसा एक पेपर रहेगा, ऐसा एक पेपर, ओके, ये लाइक दिस पेपर। ओके, एक पेपर लेके आया, और इस पेपर का वैल्यू क्या होगा? एक पेपर का वैल्यू होगा 1000 या 10,000 या 1 लाख, ऐसा रहेगा। ओके, तो जिसको जो अमाउंट चाहिए, मतलब वो देना चाहते हैं, सपोज मान लो कोई पर्सन, कोई एक्स पॉलिटिकल पार्टी को 1000 रुपीज़ देना चाहते हैं, सपोज मान लो, तो वो डायरेक्ट, ये सपोज मान लो एक्स पॉलिटिकल पार्टी है, ये क्या है? एक्स पॉलिटिकल पार्टी है, इसको, यह एक पर्सन है, ये डायरेक्ट ये 1000 कैश में नहीं देंगे। ओके, ये डायरेक्ट नहीं देंगे। तो ये कैसे देंगे? ये कैसे देंगे? और
कैसे देंगे? एक बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड में। अभी कैसे देंगे? इलेक्ट्रल बॉन्ड मतलब एक पेपर। तुमको कहाँ तुम जाओगे? सपोज मान लो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ जाके एक बॉन्ड परचेस करोगे। ये एक इलेक्ट्रल बॉन्ड रहेगा, वहाँ पर रहता था उस टाइम। तो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड तुम क्या करोगे? इसके लिए सपोज मान लो एक 1000 का एक इलेक्ट्रल बॉन्ड तुमने परचेस किया। ओके, परचेस किया तो देन परचेस करने के बाद कुछ दिन बाद तुमने क्या किया, मतलब इसका एक ड्यूरेशन होता है। सपोज मान लो आज परचेस किया, तो आज से लेके अप टू द 15 डेज, इसका जो ड्यूरेशन होता है 15 डेज। ओके, ये ड्यूरेशन को भी याद रखना। तो देन 15 डेज के अंदर क्या करते थे, जो ये जो पर्सन है इसने तो परचेस किया, डायरेक्ट ना देखे क्या किया, एक इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेस कर लिया, एक पेपर परचेस किया, मतलब 1000 दिया। तो 1000 मतलब बैंक में जमा किया, तो उसके बदला में एक ड्राफ्ट, ये एक पेपर मिला। जो पेपर का वैल्यू है कितना? 1000। यहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, एक्स पॉलिटिकल, वाई पॉलिटिकल पार्टी या जेड पॉलिटिकल पार्टी, किसी का नाम नहीं रहेगा। जस्ट ये इस पेपर के ऊपर फुल एक डिटेल डॉक्यूमेंट्स रहेगा, मतलब डिटेल्स जो भी रहेगा, मतलब कौन परचेस किया, हाँ, वो रहेगा। एंड देन उसका अमाउंट वगैरह सब कुछ रहेगा, और कब परचेस किया वो भी डिटेल्स रहेगा, मतलब बट कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ये पैसा देंगे या किसको देंगे कुछ भी नहीं मेंशन यहाँ पर नहीं रहेगा। तो वो देन जाके वो क्या करेंगे, ये जो पर्सन है, ये आके ये जो पेपर है ये विदिन 15 डेज इसको दे देंगे। मतलब मान लो एक्स पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, तो देन एक्स पॉलिटिकल पार्टी अगेन बैंक में जाएंगे। जाने के बाद ये पेपर, जो पेपर उन लोगों ने परचेस किया था, उस पेपर को बैंक में अगेन जमा देंगे। देन उसी पैसा जो 1000 है वो क्या हो जाएगा, बैंक से डायरेक्ट वो जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका अकाउंट में, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट पर चला जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होता है, एक बॉन्ड, मतलब एक पेपर। ये क्या था? एक पेपर। ओके। इस पेपर का ऐसे सेम लाइक दैट एक रिटेन पेपर होता है, क्या? डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स भी क्या होगा? एक रिटेन पेपर होता है। ये बात क्लियर हुआ? तो डिवेंचर भी क्या होगा? एक रिटेन पेपर होगा। तो डिवेंचर हम लोग कब इशू करते हैं? कब इशू करते हैं? जब हम लोगों को पैसा ज़रूरत होता है। कब पैसा? सपोज मान लो जो हम लोगों का जो ओन कैपिटल एंड इंटरनल जो कैपिटल है वो शॉर्ट हो रहा है। क्यों? सपोज मान लो कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, या मान लो कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए, सपोज मान लो कि वर्किंग कैपिटल, बिजनेस का जो वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है बिजनेस, किसी भी बिजनेस, छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल। ओके। फिक्स्ड कैपिटल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। किसी भी बिजनेस फार्म को, किसी भी छोटा चाय का दुकान होगा, जो भी, हर किसी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होगा? वर्किंग कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तो सपोज मान लो उन लोगों का वर्किंग कैपिटल के लिए भी हो सकता है, या न्यू प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकता है। सपोज मान लो मशीनरी परचेस करेंगे या बिल्डिंग बनाएंगे, तो फॉर दैट रीजन उन लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ओके। और उनके पास जो पैसा है वो क्या हो रहा है? शॉर्टेजेस हो रहा है। तो शॉर्टेजेस हो रहा है, तो देन उन लोगों के पास एक ऑप्शन क्या होता है? मतलब लो बोरो करना। क्या करना? बोरो करना, मतलब लोन लेना। तो लोन कहाँ से ले सकते हैं? बैंक से भी ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं। तो वहाँ पर देखा कुछ इशू इशू हो रहा है, बैंक में कुछ इशू हो रहा है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कुछ इशू हो रहा है, तो देन गवर्नमेंट या बैंक से भी ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले लिया। तो और मतलब और भी पैसा चाहिए, फिर नहीं आ रहा है पैसा। तो देन ये लोग, मतलब ये बिजनेस को क्या बंद कर देंगे? ये बिजनेस को बंद कर देंगे क्या, बोलो? हाँ। तो ये लोग बिजनेस को बंद कर देंगे, मतलब ये जो बिजनेस है, मतलब 200 करोड़ के लिए या 300 करोड़ के लिए, ये सब मतलब एक छोटा अमाउंट 200 करोड़। तो जो जिसके पास 600 करोड़ से उसके उसके लिए 200 करोड़ इतना ये नहीं है। बट फिर भी मान लो कि 200 करोड़ के लिए पूरा बिजनेस बंद कर देंगे, नहीं ना। तो वो क्या करेंगे? वो उसके पास तो एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? मतलब वो क्या करेंगे, रिटर्न पेपर जो होता है ना, ये जो रिटर्न पेपर होता है, वो रिटर्न पेपर क्या करेंगे? बेचेंगे। ओके। ये रिटर्न पेपर बेच के उसके बदले में वो क्या लेके आएंगे? पैसा लेके आएंगे। ओके। ऐसे क्लियर मैं पॉइंट? ये क्लियर? अच्छा, जैसे कि सपोज मान लो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। कभी कभी जैसे कि मनी लेंडर्स, जो मनी लेंडर्स हैं, जैसे कि मनी लेंडर्स। ओके। लोग कहाँ से भी पैसा ले सकते हैं? मनी लेंडर्स। देखो, मनी लेंडर से पैसा मत लेना कभी भी, बहुत ही खराब काम, मतलब बहुत ही
ये होता है ना, मनी लेंडर से भी तो पैसा लेते हैं लोग, मनी लेंडर से पैसा लेते हैं। बट मनी लेंडर्स में क्या होता है ना, मेन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम होता है नॉर्मल बैंक में जो इंटरेस्ट होता है, बैंक में इंटरेस्ट होता है पर एनम के अकॉर्डिंग। ओके, बट मनी लेंडर के यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है बेसिकली वो कैसे होता है, पर मंथ के अकॉर्डिंग। मतलब तुम देखोगे यहाँ पर, मतलब देखने में लगेगा यहाँ पर मनी लेंडर्स की इंटरेस्ट कम है, बट एंड ऑफ द ईयर तुम कैलकुलेट करोगे तो देन देखना कि 12 टाइम्स ज़्यादा होगा रादर देन द बैंक, या रादर देन द एक्चुअल। ओके, ये होता है। तो मनी लेंडर्स के एग्जांपल यहाँ पर देख लो, तो मनी लेंडर्स के पास जब जाओगे, ओके, तो मनी लेंडर्स क्या करते हैं, कोई भी लोग देखना, मनी लेंडर्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ क्या करते हैं, गिरवी रखते। ओके ना, सिक्योरिटी। देखो, बैंक में भी जाओगे लोन के लिए, तुम किसी भी एरिया में जाओ, बैंक में भी जाओ या मनी लेंडर्स के पास भी जाओ, ओके, वो लोग क्या क्या देखेंगे भाई, प्रॉफिट दिखाना होगा उन लोगों को, ऐसे पैसा नहीं देगा, ऐसा पैसा, ऐसे तो पैसा नहीं देगा बेसिकली। उन वो लोग क्या बोलेंगे भाई, इधर कुछ सिक्योरिटी रखो या मतलब प्रॉफिट रखो, मतलब जो भी हम इंटरेस्ट, जो भी लोन लेना चाहते हो इसके लिए कुछ अमाउंट क्या करना होगा, कुछ समथिंग्स, कुछ एनी काइंड ऑफ थिंग्स, एनी काइंड ऑफ गुड्स, ओके, लाइक दोस आर वैल्यूएबल, या ओके, वैल्यूएबल गुड्स, उसको क्या करना होगा यहाँ पर, मतलब मॉर्टगेज करना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मॉर्टगेज लोन। डिस्कस करेंगे आगे, मॉर्टगेज लोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्टगेज लोन। ठीक है, तो देन देखो, मॉर्टगेज लोन तो पता है ना, सपोज मान लो, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, तुम किसी भी बैंक या मनी लेंडर्स के पास जाओगे तो देन सपोज मान लो कितने अमाउंट के लिए, सपोज रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख के लिए तुम जाओगे, सपोज मान लो लोन के लिए जाओगे, तो डायरेक्ट लोन नहीं देंगे, अभी तो प्रोजेक्ट वगैरह होता है, ये बहुत कुछ होता है इसके लिए, या कोई भी सिक्योरिटी वगैरह होता है, ठीक है ना, तो इसके लिए दे देते हैं, अदरवाइज तो ऐसा पैसा नहीं देते। डायरेक्ट बैंक में जाओगे, तुम बोलोगे मुझे 2 लाख चाहिए, तुमको नहीं देगा डायरेक्ट। लोन लेना होगा तो कुछ ना कुछ बैंक को क्या देना होगा, सिक्योरिटी रखना होगा, या कुछ ना कुछ तो मतलब प्रॉफिट दिखाना होगा। जैसे कि सपोज मान लो जो गवर्नमेंट होल्डर्स होता है उनका, ओके, गवर्नमेंट होल्डर्स होता है, बैंक बोलता है भाई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लेके आओ, क्या होता है, एक सिक्योरिटी होता है। ये क्या होता है, मतलब ये सपोज मान लो ये जो पर्सन है ये पैसा नहीं देंगे, ये जो पर्सन है सपोज मान लो इसने लोन लिया, इसने क्या लिया, लोन लिया, कितना लिया, सपोज मान लो 2 लाख लेना चाहते हैं और लिया, और ये सपोज मान लो फॉल्ट हो गया, मतलब लोन पैसा देने में फॉल्ट हो गया, तो देन ओके, तो कौन देगा पैसा, ये क्या है, सिक्योरिटी होल्डर है, ये क्या है, सिक्योरिटी होल्डर है, मतलब इसका, ये तो पैसा ले रहा है, तो इसका इसका सिक्योरिटी कौन दे रहा है, तो ये जो गवर्नमेंट होल्डर से, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ना, मतलब होल्डर्स मतलब इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे समझो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसके लिए क्या दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि सपोज मान लो बैंक को क्या बोल रहा है, ये पैसा नहीं देंगे तो मैं मेरे खाते में से कट लेना, मतलब ये पर्सन, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये इसके लिए बहुत ही ट्रस्टेबल पर्सन है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए क्या है, ट्रस्टेबल पर्सन है, मतलब इतना इसका इतना ट्रस्ट है, मतलब ये जो सपोज इसका नाम है रामू, इसका इतना ट्रस्ट है, ये जो इसका सपोज मान लो लालू इसका फ्रेंड है, तो इसके ऊपर बहुत ही ट्रस्ट है कि मेरा दोस्त मुझे अभी हेल्प करेंगे इस टाइम पर, तो उसने फिर क्या किया, ये मेरा जो दोस्त है ये पैसा वापस कर देंगे, मतलब ये बोल रहा है भाई यहाँ पर तो मेरे बस सपोज मान लो बिजनेस करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, अब कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुआ इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, बट फिलहाल मेरे पास इतना पैसा नहीं है, फिलहाल मेरे पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, और ये प्रॉब्लम हो गया, तो मुझे, मैं लोन लेना चाहता हूँ, तो बैंक में गया तो बैंक बोल रहा है कुछ तो सिक्योरिटी रखो, तो मेरे पास तो सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, तो सिक्योरिटी नहीं है, तो देन उन लोगों ने बोला कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लेके आओ, तो देन ये क्या किया, ये जो रामू है तो इसको लेके आया कहाँ पर, मतलब इसको बोला, ये पूरा काम जो भी चीज़ हुआ था ना ये सब कुछ बोला, देन ये क्या किया, ये जो रामू है देन लालू को लेके आया बैंक पर, तो लालू ने क्या दिया, इसके ऊपर एसेंट दे दिया, मतलब इसको बैंक में क्या बोला, बैंक को क्या बोला कि ठीक है मैं इसका सिक्योरिटी लेता हूँ, मतलब ये पैसा नहीं देंगे तो मैं पैसा दे दूँगा, इतना क्लियर। तो सिक्योरिटी क्यों चाहिए, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो बैंक के पास भी तो ये खुद बैंक का पैसा नहीं है, तुम लोग जानते हो ना,
बैंक के पास भी तो ये बैंक का खुद का पैसा नहीं, ये तो लोगों का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। हाँ, देन वो पैसा लेके बैंक ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट शुरू किया या डिफरेंट डिफरेंट एरिया में लोन देके वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब उनका जो पोजीशन है वो लोग इंक्रीज कर रहे हैं, वो दैट इज ओके। बट ये जो सपोज मान लो 2 लाख दे देंगे, और सपोज मान लो ये बांग्लादेश चला गया, सपोज मान लो ये दैट पर्सन है, तो यहाँ से चला गया, तो देन इसका ये पैसा कौन देगा, ओके ना। और ये जो लॉस होगा ये कैसे हम लोग कवर करेंगे, मतलब बैंक कैसे कवर करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग जैसे कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जो भी लोग हैं ना, तो इस देश से क्या हुआ, बहुत सारे लोन लिया बैंक से, बहुत सारे लोन लिया, एंड देन भाग गए, कुछ प्रॉब्लम हुआ, देन वो लोग चले गए यहाँ से, ओके। ऐसा जब कंडीशन आ जाएगा तो तब क्या होगा, तब तो प्रॉब्लम अराइज होता है, ठीक है ना। तब तो क्या होगा, प्रॉब्लम अराइज होगा। ये मनी लेंडर से मान लो, ये तो बैंक है, मनी लेंडर से मान लो, तो मनी लेंडर्स किसी ने सपोज मान लो किसी को 2 लाख दिया, ऐसे दे दिया, मतलब ऐसे दिया मीन से लोन दिया, और कुछ भी चीज़ गिरवी नहीं रखा, तो देन या मॉर्गेज नहीं रखा, या किसी भी चीज़ को सिक्योरिटी नहीं रखा, ठीक है। तो देन सपोज मान लो किसी को 2 लाख दिया, और उसने मतलब वो आया बोला कि मुझे 2 लाख चाहिए, तो एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, सपोज मान लो कि 4%, कितना परसेंट, सपोज मान लो 4%, 4% के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, मतलब उसको लोन चाहिए, तो दैट पर्सन मनी लेंडर्स वो भी ये काम ही करते, मनी लैंडिंग ही करते। वो लैंडिंग क्या करते हैं, मनी लैंडिंग मतलब पैसा देते हैं। वो जो लैंडिंग करता है तो मनी देता है, पैसा देता है, और उसके बदले में उनका काम क्या है, प्रॉफिट लेना। और कोई एक पर्सन आया जो जिसने क्या किया, इससे 2 लाख मांगा, और 2 लाख के बदले में बोला कि मैं 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं दे दूंगा, पर मंथ मैं इंटरेस्ट दे दूंगा। सपोज मान लो 1 मंथ या 2 महीने दिया, तो देन अगले महीने से क्या, या फ्रॉम द सपोज मान लो थर्ड थर्ड मंथ, या फ्रॉम दी थर्ड या फोर्थ मंथ से क्या किया उसने, पैसा नहीं दे पा रहा, या किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, तब ये क्या करेंगे। तुम बोलोगे सर ये तो ह्यूमैनिटी के फंक्शन है, नो। यहाँ पर देखो, एक माने एक चीज़ होता है, यहाँ पर ह्यूमैनिटी को थोड़ा साइड में रखो पहले। ह्यूमैनिटी भी आता है, बट इसको थोड़ा पहले साइड में रखो, ओके, नहीं तो चीज़ों को समझ में मतलब टफ लग जाएगा, ओके, समझ में नहीं, बहुत ही टफ लग जाएगा। तो ये चीज़ ना हो, तो इसके लिए हम लोग आगे आराम से देखते हैं, आराम से देखते हैं। तो ये तो भाग सकते हैं, मतलब दैट पर्सन क्या हो सकता है, भाग सकते हैं, तो ना भागे, तो मतलब भाग गए तो ये 2 लाख भी क्या हो जाएगा, ख़त्म। या उसका कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुआ, वो पैसा नहीं दे रहे हैं, बट इसका तो लॉस हो रहा है ना, या इसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम अराइज होगा, भी हो भी सकता है, ओके ना। और ये किस लिए दिया, मतलब हेल्प तो कर रहा है, बट ये किस किस लिए दिया, इसको प्रॉफिट चाहिए, ये इसको भी तो क्या चाहिए, प्रॉफिट वगैरह चाहिए, इसको भी क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ये तो प्रॉफिट के लिए उसने क्या दिया, मनी लेंडिंग किया, मतलब लेंडिंग किया, ठीक है ना, ये उसका बिजनेस है, ओके। बट बट ये पर्सन क्या हुआ, भाग गए, तो ये 2 लाख क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है ना। तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ देखना, कुछ ना कुछ क्या करते हैं भाई, मॉर्गेज रखते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते, मॉर्गेज रखते। तो मॉर्गेज रखेंगे, तो कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, सपोज मान लो ये जो मॉर्गेज अमाउंट कैसे होता है, ये जो मॉर्गेज अमाउंट वो भी याद रखना। अच्छा, लोन किसी को 2 लाख चाहिए, तो मतलब ये नहीं किया, तो ये सपोज मान लो कि सर उसको लोन चाहिए 2 लाख, और इसने सपोज मान लो 10,000 का कुछ सामान गिरवी रखा, नो, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, ओके, ऐसा भी नहीं होगा। याद रखना कि बेसिकली जो सिक्योरेबल, मतलब जो लोन अमाउंट होता है, ऑलवेज वो क्या होता है, मॉर्गेज से कम होता है। मतलब मान लो किसी ने, कोई पर्सन गोल्ड गिरवी रखा, और गोल्ड का जो वैल्यू है, सपोज मान लो उसका वैल्यू है कितना, गोल्ड का वैल्यू है 3 लाख, या 2,50,000, 2,50,000, ओके। और उसको तब मिलेगा क्या, लोन कितना मिलेगा, 2 लाख, ठीक है। देखो वो लेके आया ऐसा, सपोज मान लो 1,90,000 का गोल्ड लेके आया, और मतलब 2 लाख लेके लोन उसको मिलेगा, नहीं, उसको नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, देखो उसको फिर भी तो कितना प्रॉफिट होगा, ये गिरवी रखा कितना, 1,90,000 का, और उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, 2 लाख, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10,000, मतलब एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 10,000, तो वो भाग नहीं पाएंगे। बट यहाँ पर देखो उसने गोल्ड कितना जमा किया, 2,50,000, और उसको लोन मिला कितना, 2 लाख, तो यहाँ पर बैंक में ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट कितना है उसका, 50,000, और वो भागना भी चाहते हैं तो भाग नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि उसका तो लॉस हो जाएगा, वो भाग जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा, क्यों, उसने बैंक पर गिरवी रखा 2,50,000, और बट उसको मिला 2 लाख, और 50,000 तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा, तो वो भाग भी नहीं सकते। ये भी चीज़ ऐसे भी समझ सकते हो, वो भाग भी नहीं सकते,
भागना भी चाहते तो भाग भी नहीं सकते। क्यों भाग नहीं सकते? इसका लॉस हो जाएगा ना, ठीक है ना, इसका लॉस तो हो जाएगा। वो चीज़ वो चीज़ ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, मतलब ये चीज़ होता है सिक्योरिटी, ऐसे समझो। देन अब आओ देन आओ अब आओ डिवेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो मान लो कि डिवेंचर मतलब क्या होता है, जो डिवेंचर होल्डर होता है हम लोग, वो लोग को बेसिकली क्या हो जाएगा, वो लोग क्रेडिटर्स है। मैं बताऊंगा, जस्ट वेट। वो लोग क्या हो जाएंगे भाई? क्रेडिटर्स, दे आर द क्रेडिटर्स। ओके, वो लोग फार्म का क्रेडिटर्स होंगे। कैसे? मतलब ये जो बैंक है, ये जो सॉरी कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रहा है, उनका जो इंटरनल कैपिटल या ओन कैपिटल जो भी हो रहा है वो शॉर्ट हो रहा है। देन वो लोग बाहर जा रहे हैं, आउटसाइड जा रहा है। मैंने डिस्कस भी किया आउटसाइड क्या होता है, इनसाइड क्या होता है, वो भी डिस्कस किया। इंटरनल कैपिटल, ओन कैपिटल, जो कुछ भी है मैंने डिस्कस किया, फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया। वहाँ पर भी तुम लोग आराम से जाके देख सकते हो। ओके, तो देखो, जैसे कि सपोज मान लो कि जो इसको क्या चाहिए, मैंने बोला, तो इसको तो कैपिटल चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। इसको कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो कंपनी ये पैसा मतलब कैसे आ पाएंगे? डिबेंचर को बेच के, मतलब एक रिटर्न पेपर। अब ये रिटर्न पेपर क्यों? देखो, कंपनी के पास भी सेम, तो ऐसा तो कंपनी के पास ये नहीं कि गोल्ड है ये, वो चीज़ नहीं। हाँ, वो कुछ भी हम लोग देखेंगे, क्या होता है सिक्योर्ड, क्या होता है अनसिक्योर्ड, क्या होता है मॉर्गेज, क्या होता है नेकेड, क्या होता है, देखेंगे, जस्ट वेट करो। तो अब नॉर्मल ऐसे समझो कि जो कंपनी है उनको तो पैसा चाहिए, तो मतलब आउटसाइडर्स के पास जाएंगे। तो आउटसाइडर्स के पास जब जाएंगे तो वो लोग भी तो सपोज मान लो, कोई मैं किसी भी टाटा कंपनी मान लो या बिरला कंपनी मान लो, किसी भी कंपनी को मान लो, और तुम उसका वो जो ओनर है तुम पहचानते हो उसको, मतलब हाँ फोटो देखा सर ये हो गया। भाई ये फोटो का बात नहीं है। अब अगर इकोनॉमी का बात है, पैसे की बात है, पैसे के बात में कुछ चीज़ याद रखना होता है, कुछ चीज़ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, कुछ चीज़ प्रूफ वगैरह चाहिए। और तुमने किसी को ऐसा मान लो कि 5 लाख दिया, मतलब इतना ट्रस्ट है, इसने इसको दिया, बट तुमने तो वो देखा कि हाँ ये तो पैसा देंगे पैसा देंगे। जैसे कि चिट फंड के टाइम पर ऐसा बहुत हुआ था, जब चिट फंड केस बहुत इंडिया में, बहुत चिट फंड केस हुआ, रोज बेली से लेके बहुत सारे चिट फंड केस इंडिया में हुआ। ओके, उसका डिस्कशन भी हम लोग आगे जाके करेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं करेंगे, फाइनेंस में करेंगे। ओके, फाइनेंस के क्लास हम लोग जब करेंगे, तुम लोग जब जाओगे कॉलेज में, जब जाओगे या जब तुम लोग मास्टर डिग्री करने जाओगे, तब वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस कर देंगे पूरा फाइनेंस के बारे में। ओके, और क्लास 12 में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पर भी जो बीएसटी है तुम लोगों का, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है। तो नाउ अब देखो, तो कोई पर्सन को पहचानता नहीं ना। ये जो बैंक है उसको भी पहचानता नहीं, ये कंपनी भी सपोज मान लो लालू को कालू को किसी को पहचानता नहीं। तो लालू या कालू वो पैसा लेके भाग जाएगा तो देन क्या हो जाएगा? और वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे पैसा, किस ट्रस्ट के ऊपर पैसा देंगे? देखो, मानी जहाँ पर है वहाँ पर एक ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कंपनी है इनको तो पैसा चाहिए, तो उनका पास जो खुद का जो फंड है उससे भी ज़्यादा पैसा चाहिए। तो पैसा, पैसे के लिए क्या वो लोग बेच रहे हैं? सपोज मान लो डिवेंचर। तो डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर और किसी भी रिटेन इंस्ट्रूमेंट, याद रखना, डिवेंचर और किसी भी रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। ओके, किसी भी रिटर्न इंस्ट्रूमेंट लाइक ए बॉन्ड या कोई भी रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। ओके, हो सकता है इसका। अच्छा, डिवेंचर का जो इसका डेफिनेशन कहाँ गया? अंडर सेक्शन 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। ओके, सेक्शन 2 सबसेक्शन ब्रैकेट के अंदर जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग? सबसेक्शन कहते हैं। तो सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 30। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी डिवेंचर और जो भी रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है, जो बॉन्ड ऐसा कुछ जो होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग डिवेंचर कहेंगे, या डिवेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। मतलब ऐसा कुछ भी जो जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज मान लो ये डस्टर फॉर एन एग्जाम्पल, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? गिरवी रखे, तो ये चीज़ गिरवी रख के क्या कर रहे हैं? पैसा लेके आ रहे हैं। ओके, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको गिरवी रख रहे हैं और उसके बदले में हम लोगों को क्या मिल रहा है? लोन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। ओके ना, ये चीज़, ये चीज़। जैसे कि एक फिल्म था ना, वो एक फिल्म, फॉरगेट द फिल्म ने, आई थिंक बॉबी देओल का शायद होगा, बॉबी देओल, उनका ये होगा।
तो वहाँ पर था ना एक, वहाँ पर एक ज्वेलरी दुकान पर जाते थे ये, जाने के बाद उन लोगों ने क्या किया, एक छोटा बच्चा को लेके गया वहाँ पर, ड्रामा वगैरह बहुत कुछ किया, मतलब वहाँ से गोल्ड मतलब चेन, डायमंड का नेकलेस वगैरह वो सब कुछ लिया। देन एक मतलब ऐसे बाप बेटा दोनों क्या हुआ, वहाँ से आ गए। देन एक बच्चा को रख दिया वहाँ पर, ओके ना, सिक्योरिटी, मतलब वो जो पर्सन है, वो जो दुकान का जो ज्वेलरी शॉप का मालिक था, वो बहुत ही मतलब उस बच्चे के ऊपर ट्रस्ट रखा कि हाँ ये इनका रिलेशन है। कुछ देर बाद पता चला कि बच्चा को भी क्या किया उन लोगों ने, मतलब उन लोगों ने, जो लोग बॉबी देओल और उसका जो बाप था आई थिंक कौन था, धर्मेंद्र शायद। तो उन दोनों ने बाप बेटे मिलकर क्या किया, मतलब इस फिल्म के यहाँ पर एक्चुअल एक्चुअल रियलिटी की बात नहीं, उस फिल्म में उन दोनों ने क्या किया, उस बच्चे को वहाँ पर लेके गए और बोला कि ये उन लोगों का ये पोता है। देन ओके, सो देन उन लोगों ने क्या किया, नेकलेस वगैरह जो भी है सब कुछ लिया। देन दुकान से, मतलब जो भी ज्वेलरी शॉप था उससे बाहर आ गए। तो कुछ टाइम बाद बोला था उन लोगों ने पैसा दे के, मतलब इसको तो रखा, बोला कि ये तो है, तो हम लोग पैसा दे के इसको लेके जाएंगे। तो ये है। तो कुछ टाइम बाद पता चला कि उन लोगों के पास क्या नहीं, मतलब ये तो उनके साथ कोई भी नहीं, कुछ नहीं था, जस्ट ये रास्ता का एक लोग था। तो छोटा सा एक बच्चा था, उसको एक कुछ लॉलीपॉप वगैरह वगैरह कुछ दिया था। देन मतलब बोला कि तुम बोल देना इतना टाइम, जस्ट खत्म। तो ये चीज़, मतलब वो चीज़ नहीं, मतलब ये रिटर्न, मतलब ये क्या चाहिए, वो तो एक पर्सन था। बट यहाँ पर क्या होगा, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होगा, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। मतलब अभी देखो, तो कंपनी को तो पैसा चाहिए, तो कंपनी सपोज मान लो इसके पास जाएंगे, फॉर एन एग्जांपल, किसके पास, इसके पास, ये नाम, इसका नाम क्या है, लालू। तो इसके पास जाएंगे सपोज दैट, और ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा देंगे, किस ट्रस्ट के ऊपर पैसा देंगे। मतलब मान लो कि इसने इसको पैसा दे दिया, कंपनी ने क्या किया, मतलब ये जो पर्सन है ये किसको पैसा दे दिया, मतलब मान लो कि इसने बोला कि मुझे 5 लाख चाहिए। तो सपोज मान लो, तो ये जो पर्सन है लालू है, इसने भी क्या कर दिया, 5 लाख दे दिया। ये भी क्या कर दिया भाई, 5 लाख दे दिया। किसको दे दिया, ये कंपनी को दे दिया। और मान लो कि कंपनी ने कुछ दिन बाद क्या किया, फ्रॉड किया। कंपनी तो भी क्या कर सकते थे, फ्रॉड कर सकते थे। सपोज मान लो फ्रॉड कर किया, तो फ्रॉड करेंगे तो देन इसका पैसा क्या होगा, इसका पैसा क्या होगा बोलो, ये तो पैसा डूब जाएगा। मतलब लालू का जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, इसका पैसा डूब जाएगा। तो ये पैसा ना डूबे, तो इसके लिए क्या चाहिए, एक रिटर्न एग्रीमेंट, जिसका जो रिटर्न एग्रीमेंट, मतलब ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट नहीं कि मतलब ऐसा पेपर में लिख दिया तो वैसा नहीं, मतलब एक रिटर्न एग्रीमेंट जो लीगल रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। तो लीगल रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, एक लीगल होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, लीगल रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, ओके, लीगल होना चाहिए, एक लीगल होता है। इतना क्लियर। मतलब वो लोग, ये जो कंपनी है, कंपनी क्या दे रहा है, आप कंपनी क्या दे रहे हैं, मतलब वो तो पैसा मतलब गोल्ड वगैरह तो नहीं दे रहे, तो ये उसके बदले में 5 लाख तो लेके जा रहा है। ओके, बट कंपनी क्या दे रहा है इनको, एक डिवेंचर पेपर दे रहा है, मतलब एक रिटर्न पेपर दे रहा है। क्या दे रहा है, एक डिवेंचर दे रहा है, मतलब एक पेपर, रिटर्न पेपर वो लोग दे रहा है। मतलब किसके बदले में, इसके बदले में, डिवेंचर के बदले में उन लोगों को क्या मिल रहा है, 5 लाख। मतलब इनके पास अभी ये जो लालू है, इसके पास क्या है, एक डिवेंचर पेपर है, एक एग्रीमेंट पेपर है, एक रिटर्न पेपर है, वो लीगल पेपर है। मतलब इसके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये बहुत ही वैल्यूएबल है। इसका वैल्यू कितना है, 5 लाख। इसका वैल्यू कितना है, 5 लाख। इतना क्लियर हुआ। किसी को आप टफ लग रहा है क्या होता है, ये एक रिटर्न पेपर है ये, जस्ट। बट ये जस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इसको तुमने फाड़ दिया, नहीं भाई, बहुत एक इम्पोर्टेंट है। जैसे भी ऐसे भी समझ सकते हो। कभी कभी लोग ऐसे भी बैंक में जाके लोग फिक्स्ड अकाउंट करते, सुना है तुम लोगों ने, बैंक पे भी लोग क्या करते थे, लोग क्या करते, फिक्स्ड अकाउंट ओपन करते। तुम लोगों ने सबने सुना ना, हाँ, फिक्स्ड अकाउंट ओपन करते। तो फिक्स्ड अकाउंट जब हम लोग फिक्स्ड अकाउंट करेंगे, सपोज मान लो किसी ने कोई वो, सपोज मान लो सीनियर पर्सन या कोई भी पर्सन, सपोज मान लो उसके पास अभी फिलहाल सपोज मान लो 30 लाख है। तो कोई भी उसका जो ज़मीन है उसको उसने क्या कर दिया, उसने बेचा। तो बेच के उसको सपोज मान लो 30 लाख रिसिप्ट हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल। और उसको सपोज मान लो इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं, या वो पर्सन किसी भी एरिया में वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या उसको सपोज मान लो ये SIP वगैरह, ये स्टॉक मार्केट, इसके बारे में भी उनको इतना पता भी नहीं है, मान लो। ओके, तुम लोग सीखोगे, आगे आगे जाके सब कुछ सीखोगे, हम लोग सिखाएंगे सब कुछ। ओके, ओके, डोंट वरी। तो अब उसने क्या किया, तो उसके पास ये इतना टाइम वगैरह नहीं है, कहाँ पैसा रखना है, ये कुछ। तो उसने मतलब
एक चीज़ सीखा या उसने एक चीज़ देखा, दैट इज़ क्या, बैंक में जाओ तो वहाँ पर जाके क्या होता है, फिक्स्ड अकाउंट ओपन करो। तो फिक्स्ड अकाउंट एक ओपन करो, मान लो कि 10 to 12 ईयर्स में क्या हो जाएगा, ये पैसा डबल हो जाएगा, ये पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ। मतलब मान लो कि 10 to 12 ईयर्स, ये अभी तो लगभग 13 ईयर्स भी लगते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, आफ्टर 13 ईयर्स ये अमाउंट क्या हो जाएगा, 60 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 लाख। तो सपोज मान लो इसने क्या किया, जो 30 लाख इसने क्या किया, फिक्स्ड किया। तुम लोगों ने सुना ना, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, फिक्स्ड में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। ओके, तो हाई होता है, तो इसलिए 10 to 12 ईयर्स या 10 to 13 ईयर्स में ये पैसा क्या होता है, डबल हो जाता है। मतलब 30 लाख डिपॉजिट किया, आफ्टर 10 to 15 ईयर्स वो पैसा क्या हो जाएगा, 60 लाख हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट के साथ वो क्या हो जाएगा, 60 लाख हो जाएगा। तो ये होता है। तो जब ये मतलब ऐसा फिक्स्ड करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, एक फिक्स्ड सर्टिफिकेट, एक क्या होगा, फिक्स्ड सर्टिफिकेट। ओके, एक सर्टिफिकेट भी कह सकते हो। तो डिवेंचर को भी तो एक सर्टिफिकेट भी कह सकते हो, मतलब एक फिक्स सर्टिफिकेट, ये एक प्रूफ है। ये जो फिक्स सर्टिफिकेट है ना, ये क्या होगा, ये एक प्रूफ सर्टिफिकेट होता है, एक प्रूफ पेपर होता है। ओके, इतना क्लियर, हाँ, इतना क्लियर हुआ। ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक रिटर्न सर्टिफिकेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो सर्टिफिकेट है इसके अंदर, मतलब ये सर्टिफिकेट के अंदर क्या है, 30 लाख रुपीज़ है। ये सर्टिफिकेट के अंदर कितना पैसा है, 30 लाख। ओके, ये जो फिक्स सर्टिफिकेट है ना, इसके अंदर कितना है, 30 लाख। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। मतलब अभी क्लियर हुआ। तो ये जो मतलब ये फिक्स सर्टिफिकेट जब जमा देंगे, सपोज मान लो आफ्टर 10 to 12 ईयर्स जमा देंगे, तो उनको कितना मिल जाएगा, सपोज मान लो 60 लाख मिल जाएगा। तो ऐसा, तो सेम ये कंपनी भी क्या कर रहे हैं, कंपनी भी ऐसा एक पेपर दिया, एक सर्टिफिकेट इनको दिया, दैट इज मतलब डिवेंचर, मतलब एक रिटर्न एग्रीमेंट या रिटर्न पेपर दिया। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ। और मतलब ये कंपनी क्या ले रहा है, ये कंपनी क्या ले रहा है भाई, कंपनी ने क्या लिया, ये लोन लिया। कंपनी ने क्या लिया, लोन। याद रखो, कंपनी ने क्या लिया, ये लोन लिया। ओके, तो लोन किससे लिया, ये जो लालू है इससे क्या किया, कंपनी ने लोन लिया। तो लोन अमाउंट कितना है, सपोज मान लो 5 लाख। तो लोन अमाउंट कितना है, 5 लाख। और ये जो लालू है, तो देन लोन, लालू ने क्या दिया, लोन दिया। तो लालू क्या हो जाएंगे, फार्म के लिए क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर। क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स। ओके, क्लियर। तो लालू क्या है, फार्म के लिए क्या है, क्रेडिटर्स। वो मालिक नहीं है, जो डिवेंचर होल्डर होता है वो कंपनी का मालिक नहीं है, वो क्या है, कंपनी का क्रेडिटर्स है, वो आउटसाइडर है, कंपनी के इनसाइडर नहीं है, वो क्या है, कंपनी का आउटसाइडर है। ओके, तो डिवेंचर होल्डर क्या है, जो कंपनी का आउटसाइडर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब क्रेडिटर्स कहते हैं। ओके, मतलब उस ये कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ये जो लालू है, ओके, इससे कंपनी ने क्या लिया, क्रेडिट लिया। इसने को क्या लिया, कंपनी ने क्या लिया, इससे क्रेडिट लिया, लोन लिया, उधार लिया। इतना क्लियर है, क्लियर हुआ। तो इसी उधार के लिए एक क्या दिया, इसी उधार के लिए कंपनी ने इसको क्या दिया, एक पेपर दिया, प्रूफ। जो है क्या है, प्रूफ। मतलब ये भाग, मतलब कंपनी भाग भी नहीं सकेंगे, तो भागेंगे भी तो क्या होगा, मतलब ये रिटर्न लीगल पेपर है। ओके, ये क्या है, रिटर्न लीगल पेपर है। अब आओ, इसका फ़ायदा कुछ भी तो हम लोगों को देखना होगा। ठीक है, डिवेंचर्स तो क्लियर हुआ। देखो आगे जाके हम लोग इसका पूरा फुल डिटेल्स देखेंगे। वेट करो थोड़ा, थोड़ा वेट करो। अच्छा, एक स्पेसिमेन डिवेंचर कॉपी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। ओके, वहाँ से तुम लोग देख लेना। अब आओ, डिवेंचर को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। डिवेंचर, जो इशू ऑफ डिवेंचर्स है ना, वो याद रखना, वो कंपनी की तरह है। इसका जो न्यूमेरिकल्स है वो इजी है, याद रखना, उतना टफ कुछ नहीं है। थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, और डिवेंचर का डेफिनेशन कहाँ पर है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 वहाँ पर। ओके, और डिवेंचर्स क्या होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है। डिवेंचर्स क्या है भाई, एक रिटर्न एग्रीमेंट है, ये भी याद रखना। ओके, एक रिटर्न एग्रीमेंट है, और जो पर्सन डिवेंचर्स मतलब पैसा देता है, उनको वो क्या है, कंपनी के लिए वो क्या हो जाएगा, वो कंपनी के लिए क्रेडिटर हो जाएगा, वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। ठीक है, ये भी क्लियर याद रखना। ओके, ओके, देन आओ, देन हम लोग आगे कुछ डिस्कस करते हैं। बॉन्ड्स वगैरह भी तो है ना। ओके, बॉन्ड्स वगैरह,
अच्छा, बॉन्ड्स वगैरह भी कोई याद रख लेना, सेम टू सेम लाइक दैट, ऐसे समझ सकते हो। बॉन्ड जैसे बोला ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड कुछ टाइम पहले बोला था इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरह समझ सकते हो। गूगल में जाके इलेक्ट्रल बॉन्ड देख लेना, तो वहाँ पर भी एक पेपर होगा, एक सर्टिफिकेट होगा, वो वैसा जैसे कि तुम लोगों का जो, सपोज मान लो तुम लोगों ने माध्यमिक जब दिया तो तुम लोगों का क्या आया, एक सर्टिफिकेट आया, तो वैसे सर्टिफिकेट की तरह वहाँ पर फुल डिटेल्स रहता है। ओके, लीगल प्रूफ, लीगल डॉक्यूमेंट सब कुछ वहाँ पर रहेगा। ओके, अच्छा, तो डिवेंचर को हम लोग शेयर की तरह देखेंगे बाद में। डिवेंचर क्या है, तुम जैसे जैसे हम लोगों ने शेयर किया, ठीक है ना, तो वैसे वैसे डिवेंचर्स को भी फील कर सकते हो। ओके, वैसे वैसे डिवेंचर्स को भी क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, अब आओ, तो देन देखो, ये जो डिवेंचर है ना, तो डिवेंचर में एक चीज़ क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये जो एक है, सपोज मान लो कंपनी, ये क्या है, मतलब कंपनी, ये क्या है, कंपनी। और कंपनी ने देखो दो चीज़ इशू किया, मान लो, एक है इक्विटी शेयर, एक है इक्विटी शेयर, और अच्छा, इसके साथ प्रेफरेंस शेयर्स भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पर और एक चीज़ बोल रहा हूँ कि इक्विटी शेयर और एक है डिवेंचर। मैं प्रेफरेंस शेयर्स को यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, बट सेम टू सेम लाइक दैट है। तो इक्विटी शेयर, और जो इक्विटी शेयर परचेस करते हैं इनको क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। और जो डिवेंचर्स परचेस करते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर, और इनको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर, और इनको क्या कहेंगे, डिवेंचर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर मतलब क्या है, वो कंपनी का ओनर है, इनका क्या है, कंपनी का ओनर। अच्छा, कंपनी का ओनर मतलब पूरा कंपनी का, मैं सपोज मान लो मैंने टाटा कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो मैं पूरा टाटा कंपनी का मालिक नहीं हूँ। सपोज मान लो ये टाटा कंपनी है, और टाटा कंपनी का ये जो छोटा सा पोर्शन है, सपोज ये जो छोटा सा पोर्शन है, इसको मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया, इसके ऊपर मैंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो इसके ऊपर जो इन्वेस्ट किया, तो इसका मालिक हूँ मैं, पूरा टाटा कंपनी का मालिक नहीं हूँ, जस्ट ये जो अमाउंट है इसी अमाउंट का मैं मालिक हूँ। ये जो शेयर्स है, ये इसी शेयर्स का मैं क्या हूँ, टाटा कंपनी का मालिक हूँ। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है भाई, डिवेंचर होल्डर, होल्डर कौन होते हैं, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो क्या होते हैं, क्रेडिटर्स। ये क्या होते हैं, ओनर्स। मतलब वो लोग क्या देते हैं, शेयर कैपिटल, इनसे क्या आता है ना, शेयर कैपिटल, क्या मिलता है, शेयर कैपिटल। और ये क्या देते हैं, डेट, मतलब लोन देते हैं। ठीक है, ये क्या देते हैं, डेट देते हैं, मतलब कौन, डिवेंचर्स होल्डर। वो बिजनेस का क्या है, फार्म का क्या है, आउटसाइड, मतलब ऐसा, जैसे कि सपोज मान लो ये एक फार्म है, मान लो, और इस फार्म का जो हम लोगों का जो इक्वेशंस था, तुम लोगों का जो इक्वेशंस तुम लोगों ने देखा, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस जो लाइबिलिटी है। ओके, ये जो इक्विटी है ना, ये जो इक्विटी है ये यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और ये जो तुम लोग लाइबिलिटी देखा, मतलब ये जो डिवेंचर्स होल्डर से क्या होगा, एक लाइबिलिटी होल्डर से। ओके, ये लाइबिलिटी है, मतलब ये एल वाला है। ओके, और इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया, ये इक्विटी कैसे आता है, ये लाइबिलिटीज़ भी क्या कैसे होता है, आउटसाइडर्स इक्विटी क्या है, इनसाइडर्स इक्विटी क्या है, इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या है, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। तुम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी देख सकते हो, या तुम लोग इसका जो फर्स्ट क्लास था ना, ये फर्स्ट क्लास भी देख सकते हो, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी जाके तुम लोग आराम से देख सकते हो। ओके, वहाँ पर हम लोगों ने फुल इसका डिस्कस किया। तो ये क्या है, एक उसने क्या दिया, इसने, ये क्या है, कंपनी का मालिक नहीं है, ये कंपनी का क्या है, क्रेडिटर से। मतलब उसने क्या दिया, कंपनी को किसने क्या दिया, डेट दिया, लोन दिया, क्या दिया, लोन। कंपनी ने क्या दिया इसको, मतलब सॉरी, इसने कंपनी को क्या दिया, लोन दिया, इसने कंपनी को क्या दिया, लोन दिया। अच्छा, इतना क्लियर हुआ, ये तो ओनरशिप फंक्शन वगैरह सब कुछ क्लियर हुआ। अब आओ, इनको क्या मिलता है, इनको रिटर्न में क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर पैसा दिया, यहाँ पर ये जो कंपनी, इस कंपनी में हम लोगों ने क्या किया, सपोज मान लो इन्वेस्ट किया, इस कंपनी में हम लोगों ने क्या किया, सपोज मान लो इन्वेस्ट किया, तो इसके बदले में तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, रिटर्न तो कुछ मिलता है, तो रिटर्न क्या मिलेगा, डिविडेंड्स। रिटर्न्स क्या मिलेगा, डिविडेंड्स। क्या मिलेगा भाई, डिविडेंड्स। डिविडेंड्स मतलब क्या, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स।
डिविडेंड्स। ओके, ये क्या होता है? डिविडेंड्स मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। क्या होता है ये? पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ओके, मतलब भाई मालिक है तो मालिक को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ओके ना, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? डिविडेंड्स कहते हैं। और इनको क्या मिलेगा? अब आओ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, इनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब इन्होंने जितना अमाउंट लोन दिया, मतलब डिबेंचर परचेस किया, उसी अमाउंट के ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ओके, उसी अमाउंट के ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ठीक है, उसी अमाउंट के ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। क्लियर? इसी अमाउंट के ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, मतलब इनका रिटर्न क्या है? इंटरेस्ट, और इनका रिटर्न क्या है? डिविडेंड्स। ठीक है, अच्छा। देन यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो। देन क्या है? रिपेमेंट के टाइम। ओके, तो जो कंपनी का जो शेयर्स होता है ना, इसका रिपेमेंट नहीं होता है। कंपनी का शेयर का क्या नहीं होता है? रिपेमेंट नहीं होता। ये भी याद रखना। जो शेयर्स हम लोग परचेस करते हैं ना, सपोज मान लो किसी भी कंपनी का हम लोगों ने, मतलब कंपनी ने शेयर परचेस, कंपनी के शेयर किसी ने परचेस किया, मतलब ये रिपेमेंट नहीं होगा। इसी चीज़ को समझो। मतलब क्या, कोई कंपनी मान लो कि शेयर इशू किया मार्केट पर, आईपीओ आया, तो देन लोगों ने क्या किया? जो इन्वेस्टर्स है, जो लोग लेना चाहते हैं शेयर या इसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सपोज मान लो प्रैक्टिकल लाइफ में भी तुम लोग करोगे। ओके, और करना अभी तुम्हारा पेरेंट्स या कोई भी सीनियर वगैरह कर रहे हो तो वहाँ से भी तुम लोग जाके सीख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत एक एक गुड सोर्सेस है, इनकम का एक अच्छा सोर्स है स्टॉक मार्केट। यहाँ से भी लोग पैसा कमा सकते हैं। ओके, अच्छा, उसके बारे में हम लोग आगे जाके देखेंगे। अब आओ, तो ये जो कंपनी है, तो कंपनी का जो शेयर्स है तो लोग परचेस करते हैं। ओके, और इसका क्या नहीं होगा? इसका रीपेमेंट नहीं होगा। इसका क्या नहीं होगा? रीपेमेंट नहीं होगा, मतलब वापस नहीं करेंगे। इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको वापस नहीं करेंगे। तो कैसे? मतलब क्या बोला? तो रीपेमेंट नहीं होगा तो मतलब मान लो कि तुमने किसी कंपनी का शेयर परचेस किया और देन कुछ दिन बाद अच्छा प्रॉफिट मिला, तो देन तुमने क्या कर दिया? बेच दिया। मतलब ये प्रीमियम अमाउंट के अकॉर्डिंग तुम क्या कर रहे हो? इसको बेच रहे हो या? ओके, तो वो चीज़ हो रहा है, मतलब ओनरशिप चेंज हो जा रहा है। ओके ना, तुम्हारा पहले था किसी और दूसरे के पास स्टॉक था, अभी तुमने लिया और तुमने क्या कर दिया? बेच दिया। वो चीज़ हो रहा है, बट ये रिपेमेंट नहीं हुआ, कंटिन्यूसली चल रहा है ऐसे। बट डिवेंचर क्या क्या होता है? डिवेंचर का एक रिपेमेंट पीरियड होता है। ओके, टाइप्स में देखेंगे, जो टाइप्स होगा ना डिवेंचर्स का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो डिवेंचर का क्या होगा? जो टाइप्स है वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो डिवेंचर क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाएगा? वो पैसा मतलब रिपेमेंट कर देते हो, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है विथ इंटरेस्ट वापस कर देते हैं। ठीक है, विथ इंटरेस्ट क्या होगा? वो अमाउंट वापस कर देते हैं। ठीक है, मतलब इसका रिपेमेंट क्या होता है? बेसिकली नहीं होता, बट इसका रिपेमेंट होता है। किसका? इसका, मतलब डिवेंचर्स का रिपेमेंट होता है। ओके, मतलब जैसे कि सपोज मान लो हम लोग किसी ना किसी लोगों से सपोज डिवेंचर शॉर्ट, अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे समझो। तो हम लोग सपोज मान लो हम लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, शॉर्टेज से अमाउंट हुआ, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया? मतलब नॉर्मली तो लोग शौक में के ऊपर तो लोग जाके पैसा लोन नहीं लेते, तो उसका जब ज़रूरत होता है तब वो पैसा लेते। तो देन एक प्रॉमिस करते हैं वो, क्या करते भाई? मैं 2 दिन बाद या 2 महीने बाद या 1 ईयर या 2 ईयर्स बाद क्या करेंगे? ये पैसा वापस कर देंगे विथ इंटरेस्ट। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम जोन होता है। एक क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम जोन होता है। और इसका, ओके, बट इसका क्या होगा? ये सब वाइंडिंग अप होगा तब, बट नॉर्मली नहीं होता। ओके, इसका रिपेमेंट नहीं होता, बट एक डिवेंचर का क्या होगा? एक रिपेमेंट होगा। जब तुम लोग, तुम्हारा पेरेंट्स मान लो लोन ले रहा है, तो क्या होता है कि मैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ले रहा हूँ, ये पर्टिकुलर टाइम के लिए ले रहा हूँ, तो देन ये पर्टिकुलर टाइम ख़त्म हो जाएगा तब मैं पैसा दे दूँगा। ओके, मतलब सपोज मान लो 1 मंथ या 2 मंथ या 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, लाइक दैट। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम जोन बोला। बट कंपनी के यहाँ पर क्या, शेयर्स के लिए क्या हो रहा है? कोई पर्टिकुलर टाइम जोन नहीं है। जब इसका क्या होता है, एक कंपनी का बेसिकली क्या है? इनकॉर्पोरेशन होता है, बट वाइंडिंग अप बेसिकली, तो वाइंडिंग अप भी लीगली मतलब हम लोग करते हैं। ऐसे वाइंडिंग अप नहीं होता, मतलब ऐसे डायरेक्टली वाइंडिंग अप नहीं होगा, उसको करना होता है लीगली, जाके करना होता है वो भी।
तुम लोग सीखोगे। जब तुम लोग कॉर्पोरेट लॉ एंड कंपनी लॉ जो जब सीखोगे करोगे बीकॉम में जाके, तब तुम लोग देखोगे, वहाँ पर जाके देखोगे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोला मैंने, रिपेमेंट यहाँ पर नॉर्मली नहीं होता, बट यहाँ पर क्या होगा, इसका रिपेमेंट होगा। कब होगा? आफ्टर द ड्यूरेशन। ओके, एक पर्टिकुलर जो ड्यूरेशन है उसी ड्यूरेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये मतलब डिबेंचर का पैसा वापस कर देंगे। क्लियर? मतलब तुमने सपोज मान लो तो सपोज मान लो कि तुमने किसी भी पर्सन से क्या किया, 1 लाख पैसा लिया फॉर 2 ईयर्स, उसको प्रॉमिस किया भाई 2 साल बाद ये पैसा दे दूंगा, मतलब जिस दिन 2 साल हो जाएगा उस दिन मैं सपोज मान लो पैसा दे दूंगा विथ इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट में मान लो कि मंथली दे दूंगा, या 6 मंथ दे दूंगा, या क्वार्टरली दे दूंगा, या ईयरली दूंगा। ओके, बट मैं मतलब एक प्रोसेस होता है, इंटरेस्ट का भी तो एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम इसका ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वो भी क्या करेंगे, पैसा मतलब इसको इसने कंपनी के ऊपर पैसा दिया, मतलब कंपनी को लोन दिया, और तो उसने सोचा हाँ मैंने यहाँ पर कंपनी को, सपोज मान लो ऐसे भी प्लान तो लोग करते हैं ना, सपोज मान लो ऐसे भी समझो कि किसी का आज सपोज मान लो एक डॉटर हुआ। ओके, डॉटर हुआ, तो भाई इसका भी तो एक, इसका सपोज मान लो आज हुआ, कब, आज कौन सी डेट है, 26 ना 27, ओके 27/07, 27/07/2026, आज ये डेट है। और इस डेट में क्या किया, सपोज मान लो इसका क्या हुआ, डॉटर हुआ, तो इसके लिए तो एक फ्यूचर प्लान करना होगा ना, एक क्या करना होगा, अच्छी बात है डॉटर हुआ, क्या करना होगा, एक फ्यूचर प्लान करना होगा। तो फ्यूचर प्लान के लिए वो उसके पास जितना अमाउंट है, जो भी पैसा है, मतलब इसके सपोज मान लो आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 25 ईयर्स, उसको तो मतलब शादी वगैरह जो कुछ भी है उसका, स्टडी वगैरह जो कुछ भी है, सब तो करेंगे, बट एक टाइम के बाद उसको तो शादी देना, मतलब देना होगा ना। तो देन उसके लिए तो पैसा चाहिए, शादी, उसका शादी के लिए, डॉटर का शादी के लिए तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो फिलहाल तो उसके पास सपोज मान लो उतना पैसा उस टाइम पर, आफ्टर 20 ईयर्स या आफ्टर 21 ईयर्स, तो उस टाइम उसी टाइम पर इतना अमाउंट कहाँ से मिलेगा, मतलब आफ्टर 20, सपोज मान लो 20 ईयर्स, तो लगभग 46 के टाइम पर, मतलब जब 2046 या 2047 उस टाइम पर है, मतलब मान लो कि उस टाइम पर इतना पैसा कहाँ से मिलेगा। सपोज आज जो शादी, नॉर्मल शादी हो रहा है ना, मिनिमम जो 5 लाख लगता है, 5 लाख मिनिमम, तो 5 लाख मान लो, 5 लाख आफ्टर 20 ईयर्स से क्या हो जाएगा, लगभग लगभग 60 to 70 लाख, 60 to 70 लाख चाहिए। तो उस टाइम पर इतना अमाउंट उससे उसके पास भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, आज ही एक फ्यूचर प्लान कर लेंगे, आज ही एक क्या करेंगे, फ्यूचर प्लान करेंगे। तो फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, इसी पैसा को वहाँ पर डिपॉजिट कर देंगे। ओके, ये क्लियर हुआ हमारा पॉइंट, ये चीज़ क्लियर हुआ, किसी को डाउट है? तो सेम थिंग्स यार, यहाँ पर भी क्या है, तो जो डिवेंचर्स होल्डर होता है वो भी तो क्या करते हैं, मतलब वो भी प्लान करते हैं, कंपनी भी एक प्लान करते हैं। कंपनी दो तरह की डिवेंचर इशू कर सकते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब टर्म के ऊपर, जो टाइम, टर्म और टाइम, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, दो तरह के डिवेंचर्स होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स और एक होता है लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स। क्या होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स और एक होता है क्या, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स। ओके, तो शॉर्ट टर्म मतलब जिसका ड्यूरेशन क्या होता है, लेस देन ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, जिसका ड्यूरेशन क्या होगा, लेस देन ऑफ 12 मंथ्स होगा। ओके, लेस देन ऑफ क्या होगा, 12 मंथ्स। ओके, लेस देन ऑफ 12 मंथ्स होगा, जिसका ड्यूरेशन क्या होगा, लेस देन 12 मंथ्स होगा। मतलब ये ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब विदिन 1 ईयर उसको क्या करना होता है, मतलब जो सपोज मान लो वो कंपनी ने क्या किया, डिवेंचर इशू किया और उसका ड्यूरेशन क्या है, 1 ईयर, और विदिन 1 ईयर मतलब वो पैसा कब वापस कर देंगे, विदिन 1 ईयर कंपनी क्या कर देंगे, ये पैसा को वापस कर देंगे। तो वो हो जाएगा क्या, शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स, क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स। बट और एक क्या है, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स, मतलब जिसका ड्यूरेशन मोर देन ऑफ 1 ईयर होता है, मतलब 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स ऐसा होता है, तो वो हो जाएगा क्या, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स। मतलब 1 साल के बाद जो डिवेंचर्स इशू करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म। और 1 साल के अंदर जो डिवेंचर्स का पैसा रिपेमेंट कर देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स। और जिसका ड्यूरेशन क्या होगा, मोर देन ऑफ 1 ईयर होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म डिवेंचर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स। क्लियर, किसी को डाउट है?
लॉन्ग टर्म। तो इसका दो बैलेंस शीट में दोनों अलग अलग फंक्शन है, हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट पर जब जाएंगे तब देखेंगे। अच्छा, तो ये जो पर्सन है ये भी तो प्लान करेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म इसने भी क्या करेंगे, एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट, शॉर्ट टर्म भी पैसा दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म में। देखो शॉर्ट टर्म में जब लोग पैसा किसी भी फार्म से पैसा लेंगे या किसी भी पर्सन से पैसा लेंगे, लेके इन्वेस्ट मतलब करना चाहते हैं, सपोज मान लो शॉर्ट टर्म में क्या नहीं होता है, शॉर्ट टर्म में प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में क्या नहीं होता, यूटिलाइजेशन जो है ना, वो शॉर्ट टर्म में क्या है, यूटिलाइजेशन जो है वो शॉर्ट टर्म में प्रॉपरली नहीं होता है, बट लॉन्ग टर्म में होता है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, वो प्रॉपरली यूटिलाइजेशन होता है, बट शॉर्ट टर्म में इसका प्रॉपरली हम लोग क्या नहीं कर पाते, मतलब इसको हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो यूटिलाइज मतलब हम लोग कर रहे हैं, बट विदिन यूटिलाइजेशन मतलब शुरू किया यूटिलाइजेशन, मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है, इसका ड्यूरेशन खत्म हो गया। तो इसको प्रॉपरली हम लोग यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, बट शॉर्ट टर्म में मतलब लॉन्ग टर्म में इसको हम लोग प्रॉपरली क्या कर पाते, लॉन्ग टर्म में हम लोग प्रॉपरली जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको प्रॉपरली मतलब क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली हम लोग इसको यूटिलाइज कर पाते हैं। ओके, जैसे कि सपोज मान लो कि कभी कभी हम लोग लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, 2 घंटा 3 घंटा के लेक्चर भी हो जाते हैं, तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, अंदर के बहुत कुछ सीखते हैं, कैसे 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 होता है, मतलब एक बार में सीखेंगे, आगे जाके बहुत मतलब रील्स में सीख लेंगे। सपोज मान लो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ ऐसे फोटो खींच के भी दे सकता था, तो तुम लोग फिर अगेन इसको स्टडी करना होगा, कैसे यहाँ पर क्यों क्रेडिटर्स हुआ, ये क्यों ओनर है, यहाँ पर क्यों ये डिफरेंस क्यों है, तो वो लोग तो वहाँ पर तुम लोगों को दिक्कत दिक्कत हो जाएगा। तो वो चीज़ ना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। ओके, ये तो इम्पोर्टेंट, ये हम लोगों का काम है, एज ए टीचर मेरा काम है, ठीक है ना, प्रॉपरली जो कुछ भी है प्रॉपरली डिस्कस करना, ये मेरा काम है। ओके, अब आओ, तो ये क्लियर हुआ, मतलब एक ड्यूरेशंस होता है, एक क्या होता है, ड्यूरेशंस। तो लोग कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब कंपनी भी जो पैसा लेते हैं बेसिकली लॉन्ग टर्म में डिवेंचर इशू करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी कम ही क्या करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, बट कंपनी क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी क्या करते हैं, डिवेंचर्स इशू करते हैं। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ज़्यादा होता है, लॉन्ग टर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, लो होता है। ओके, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, इतना क्लियर। अच्छा, अब आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो इसने जब सपोज मान लो इन्वेस्ट करेंगे, सपोज मान लो वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, मतलब ये जो पैसा है उसको तो फ्यूचर प्लान रखना होगा, मतलब उसका बेटी का शादी वगैरह उसके लिए तो खर्चा वगैरह होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मतलब एक फ्यूचर प्लान चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो क्या करेंगे, सपोज मान लो उसके पास अभी फ़िलहाल है, सपोज मान लो कि उसके पास अभी फ़िलहाल मान लो कि 20 लाख है, मान लो एग्जाम्पल। ओके, कितना है उसके पास, 20 लाख। ओके, मान लो, तो ये 20 लाख, तो उस टाइम पर कितना चाहिए, 60 to 70 लाख। और वो अब इसके पास ऑप्शन है, जैसे कि सपोज मान लो स्टॉक मार्केट होता है, मतलब शेयर मार्केट, जहाँ पर शेयर ले सकते हैं या एसआईपी कर सकते हैं, या सपोज मान लो इसको मतलब डायरेक्ट रख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह है, हम लोग देखेंगे। ओके, तो देन और क्या कर सकते हैं, बैंक में रख सकते थे, या किसी भी नया प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर मतलब सकते हैं। ओके, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो वो देखेंगे कहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी है, कहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी है, और कहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब रिटर्न कितना मिल रहा है। तो उसने देखा, सपोज मान लो बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा, सपोज मान लो 8%। ओके, सपोज मान लो, और इसने डिवेंचर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा कितना, 12%। ओके, डिवेंचर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देख रहे हैं, 12%, बट बैंक में वो पैसा रखेंगे तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। और सपोज मान लो 12% के अकॉर्डिंग, सपोज मान लो आफ्टर 10 ईयर्स या आफ्टर 15 ईयर्स, सपोज मान लो, या आफ्टर 20 ईयर्स, ये अमाउंट क्या हो जाएगा, ये जो 60 to 70 लाख से ये क्रॉस हो जाएगा। ओके, ये जो 60 to 70 लाख से ये क्या हो जाएगा, सपोज मान लो ये 20 लाख रख के कितना हो जाएगा, सपोज मान लो 90 लाख आ गए, कितना आ जाएगा, 90 लाख, सपोज मान लो एग्जाम्पल, कितना आया, आफ्टर 20 ईयर्स क्या हो जाएगा, ये जो 20 लाख आज का जो वैल्यू है, अमाउंट है, वो आफ्टर 20 ईयर्स ये अमाउंट क्या हो जाएगा, 90 लाख। ओके, इतना क्लियर हुआ, मतलब यहाँ पर उनको क्या मिलेगा, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, सपोज मान लो ये जो 12% है, ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा। इतना ये चीज़ क्लियर हुआ, मतलब डिवेंचर्स जब हम लोग जो डिवेंचर्स होल्डर होता है उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट का एक रेट होता है। ओके, ये जब इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तब ये इंटरेस्ट इसी परसेंटेज के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, हम लोग देखेंगे
ओके, मतलब इसी परसेंटेज मतलब 9%, 10% जो भी है, मतलब एक मेंशन होता है। मतलब सपोज मान लो ऐसा इंटरेस्ट मतलब क्या, मतलब कंपनी बोलता है ना, ऑफर करते हैं, कंपनी क्या करते हैं, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी देन ऑफर करेंगे लोगों को, मतलब मार्केट में ऑफर करेंगे कि हम लोगों का ये हम लोग डिवेंचर्स मतलब बेचना चाहते हैं, और जो डिवेंचर्स परचेस करेंगे इसके ऊपर हम लोग 8%, 9%, 10% रेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो लोग देखेंगे, जो इन्वेस्टर्स है या जो बायर्स है, वो लोग देखेंगे कि इस ये जो कंपनी है, यहाँ पर हम लोग पैसा मतलब रखेंगे तो ये बैंक से ज़्यादा देगा या पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा देगा, या सपोज मान लो कि ऐसे ज़्यादा मिलेगा, तो कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, तो वो लोग देखेंगे। तो लोगों ने देखा हाँ यहाँ पर तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, या सपोज मान लो 13% दे रहा है, तो लोगों ने देखा हाँ यस यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया, मतलब पैसा दे दिया, और इसके बदले में सर्टिफिकेट मिल गया, और इनको रिटर्न कितना मिलेगा, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना। ये सपोज मान लो ये हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। ओके, क्वार्टरली भी हो सकता है। ओके, जो भी कुछ है वो ऐसे होता है, मतलब मंथली इंटरेस्ट देंगे या क्वार्टरली देंगे, सपोज मान लो 6 मंथ के अकॉर्डिंग देंगे, या मान लो 1 मंथ के अकॉर्डिंग, सॉरी 1 ईयर के अकॉर्डिंग देंगे। वो इनके ऊपर वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन वो लोग देखेंगे, कंपनी देखेंगे। बट तो ये यहाँ पर क्या हुआ, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इसके ऊपर 12% के अकॉर्डिंग क्या दिया, लोन दे दिया। तो ये जो है ना, सपोज मान लो ये लोन, ये जो पर्सन, सॉरी ये जो पर्सन है, तो इसने क्या किया, 12% के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, सपोज मान लो 20 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए उसने क्या कर दिया, 20 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए उसने क्या कर दिया, 20 ईयर्स के लिए उसने क्या कर दिया, सपोज मान लो कितना ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स। सो 20 ईयर्स के लिए उसने क्या कर दिया, 20 ईयर्स के लिए इसने पैसा डिपॉजिट कर दिया। ओके, 20 ईयर्स के लिए क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12%। और आफ्टर 20 ईयर्स इसको क्या हो जाएगा, ये रिपेमेंट हो जाएगा, मतलब विथ कैपिटल ये जो कैपिटल है और इंटरेस्ट। ओके, समझ, ऐसे क्लियर हुआ। और इंटरेस्ट ऐसे भी हो सकता है कि इंटरेस्ट सपोज मान लो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के अकॉर्डिंग भी उनको मिलना चाहते हैं, तो लोग लेना चाहते हैं तो ले लेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक चीज़, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है, एक क्या है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वो क्या होता है, वो सिक्योरेबल होता है। वो क्या होता है, सिक्योरेबल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, वो सिक्योरेबल होता है। क्लियर इट। ओके।